प्यारे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट करती हूँ और अभी दोपहर के बज चुके हैं 3:30, क्योंकि शाम को पूजा की तैयारी करनी है। तो आज है एकादशी, देवउठौनी एकादशी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है और आज तुलसी माता का विवाह भी होता है। तुलसी माता शालिग्राम भगवान की शादी होती है। तो हम लोग को अपने जीवन में भगवान की शादी करने का मौका मिलता है, तो इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना कि पूछिए मत। और ये मेरा फर्स्ट व्रत है, मतलब एकादशी का मैंने आज पहली बार व्रत उठाया है। इससे पहले हमारी मम्मी रहती थी तो वही तुलसी माता का विवाह करती थी, पर पिछले साल तो हमारे यहाँ हुआ नहीं था क्योंकि हमारे पापा नहीं थे, तो इस वजह से एक साल हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। और इस बार मेरा फर्स्ट व्रत है। मेरी मम्मी ने तो ऐसे ही पूजा वगैरह कर लिया था, पर मैंने तुलसी माता की शादी करना, तब मैंने कहा कि जब तक व्रत नहीं रहूँगी फिर शादी करने का कोई भी मतलब नहीं है और कुछ खाने पीने का भी मन नहीं होता ना, क्योंकि जैसे हम लोग की शादी होती है तो जो भी कन्यादान या पौपूजी करता है उनका सारा दिन फास्ट रहता है। वो शाम को जब हम लोग की शादी में पौपूजी हो जाता है ना, उसके बाद ही वो लोग कुछ खाती हैं जो कन्यादान करते हैं। तो इस वजह से हमने भी नहीं कुछ खाया था और मेरे पति देव का भी आज मंगलवार व्रत था, तो दोनों लोगों का सेम व्रत हो गया था और अच्छा भी था। इसी बहाने हम दोनों लोग अच्छे से तुलसी माता का विवाह भी कर लिए थे। तो गाइस, यहाँ पे हो रही थी हमारी सारी तैयारी और मैं आप लोगों को चीज़ बताऊँ, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि मैं कल से छोटी छोटी चीज़ें खरीद रही थी। और अभी तक तो गाँव में ये सब सारी चीज़ें मम्मी तैयारी करती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता था। हाँ, ये है कि मैं देखती रहती थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था ये सब चीज़ करना। पर इस बार मम्मी ने मुझे सारी चीज़ें बताया कि ऐसा करना, ऐसे करना, तो मैंने सारी चीज़ों की तैयारी की और खुद से किया। हस्बैंड जी को तो टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि उनकी ड्यूटी थी और पति लोगों के पास तो ऐसे भी सबसे पहले ड्यूटी होती है, तो हम हाउसवाइफ ही सारी तैयारी करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने चौक पूरा था आटे से और हल्दी से। मेरे पास रंगोली वाला कलर नहीं था क्योंकि दिवाली पे मैं गांव में थी तो वहीं पे लिया था। यहाँ फिर आने के बाद नहीं मिला, तो मैंने कहा कि मम्मी क्या करूँ, तो मम्मी ने बोला कि चौक पूर लेना, वो भी गेहूँ के आटे से और हल्दी से, क्योंकि आज के दिन चावल का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, चावल निषेध होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हल्दी और आटे का चौक पूर लिया था। उसके बाद विष्णु भगवान जी के लिए चौकी लगा ली थी। और गांव में हमारे यहाँ तो तुलसी माता के पास शालिक भगवान जी रहते हैं और हमेशा वहीं पे मम्मी ने उनको स्थापित किया है। तो यहाँ पे नहीं था, तो फिर मैंने एक चौकी लगा के उस पर पीला कपड़ा डालकर विष्णु भगवान को विराजमान किया है। फिर यहाँ पे शादी की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मेरी हल्दी रस्म भी हो चुकी है, तो मैंने विष्णु भगवान को और तुलसी माता को हल्दी रस्म भी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब हो रही है मेहंदी रस्म। और दोस्तों, ये सब करके ना इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब एक अलग सा ही खुशी होता है, मन को इतना सुकून मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, जब मैं ये सब चीज़ करती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ पूरा चीज़ मिलकर करते हैं। वो अपनी ड्यूटी के साथ भी थोड़ा सा मैनेज टाइम निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि शाम को करना, तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाएगा, वरना दोपहर में तो उनको टाइम मिल नहीं पाता है। और मम्मी ने भी बोला था कि तुलसी विवाह शाम को ही अच्छा रहता है और फिर इतना ज़्यादा ना पता भी नहीं चल पाता फ़ोन में, कभी सुबह का मुहूर्त दिखाते हैं, कभी शाम का मुहूर्त दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 बजे से सारी तैयारी वगैरह किया था और 5:30 बजे से पूजा करना स्टार्ट किया था। तो मैंने माता रानी को और भगवान जी को चुन्नी वगैरह उड़ा दिया। एक दूसरे का भी गांठ नहीं बांधा है, तो पहले जयमाला करेंगे, उसके बाद गांठ बांधेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे को, जैसे कि तुलसी माता को छुआ के विष्णु भगवान को वरमाला पहना दिया और विष्णु भगवान को छुआ के तुलसी माला को वरमाला पहना दिया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ना। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मतलब हम आम इंसान को भी भगवान की शादी करने का मौका मिला है। मतलब एक बहुत ही अंदर से पॉजिटिव वाली एनर्जी आ रही थी कि मेरे हस्बैंड जी भी बोल रहे थे ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इतना छोटा सा जगह था ना, इसलिए से हम लोगों ने पूरा अच्छे से मंडप वगैरह नहीं बना पाया था, क्योंकि बालकनी में किया था और बालकनी में दोनों लोग बैठ के एक साथ पूजा भी नहीं कर पा रहे थे। छोटा सा तो स्पेस था, पर जैसे जैसे कितने अच्छे से सब कुछ हो गया था। और मैंने अपनी माता रानी के लिए सारा श्रृंगार का सामान भी लेके आया था, साड़ी भी लेके आई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं पहना दूँगी, पर जगह इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बस ऐसे ही पीला कपड़ा और चुन्नी से दोनों भगवान जी का गांठ बांध दिया था। और गांठ बांधने में 1 रुपये और तिल का यूज किया था, क्योंकि आज चावल का यूज़ तो होता नहीं है, इसलिए सफ़ेद वाले तिल का यूज किया था।
और मैंने अपनी माता रानी के लिए बिछुआ भी लाया था, बहुत ही प्यारा बिछुआ था। अभी पहनाऊँगी, मतलब जैसे कि सिंदूरा जो होता है ना वो चढ़ जाएगा, मतलब माता रानी की जब मांग में सिंदूर लग जाएगा उसके बाद ही हम लोग उनको बिछुआ पहनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे ऐसे ही हम हस्बैंड वाइफ ने मिलकर बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही सच्चे मन से पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर लिया था। और जैसे जैसे जानकारी थी वैसे वैसे कर लिया। बाकी हम आम इंसान को तो इतने अच्छे से नहीं करना आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें कर पाते हैं तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, पर पूरा मन से करते हैं। और वैसे भी ना सोचते हैं कि बाद में कि जैसे ये चीज़ पहले करना चाहिए था, वो चीज़ बाद में करना चाहिए था, लेकिन हो ही जाती है कहीं ना कहीं हम लोग से कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। जैसे कि मैंने पूरी पूजा में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गलती क्या किया था दोस्तों, ऐसा हुआ था कि यहाँ पे पार्क है जो सामने, और सीओडी में भी हमें ना आम का पेड़ नहीं मिला था। तो हस्बैंड जी सुबह ड्यूटी पे चले गए थे, मैंने उनसे बोलना भूल गई थी। बाकी सुबह मैं माली के पास गई थी फूल लाने, तो वहाँ भी मुझे आम की टेरी नहीं मिली थी, जो आम का पत्ता होता है, क्योंकि कलश के ऊपर आम का पत्ता रख के उसके ऊपर ही नारियल रखा जाता है। कलश पे हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है, पर हमें यहाँ नहीं मिल पाया था। तो बस एक ये बड़ी गलती हो गई थी, पर मम्मी से मैंने बताया था तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, जो मिला है उससे ही सच्चे मन से भगवान को चढ़ा देना, सब कर देना। बाकी सबसे मेन होता है ना आज के दिन गन्ना होता है और आंवला होता है, सिंघाड़ा होता है, ये सब चीज़ें हमने मार्केट से जाके कल ही ले लिया था। बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी नहीं मिल पाई थी उन्हें फिर बीच बीच में जैसे मार्केट खुलता है, शहर में तो ऐसा होता है ना कि सुबह मार्केट बहुत ही कम लगता है, शाम को ही ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें कल ही ले लिया था। बाकी फूल वगैरह जो पान था, फूल था, ये सब सुबह जाके लेके आई थी। फिर गाइस यहाँ पे हम लोग जयमाला की बात कर रहे थे, कन्यादान। तो कन्यादान हमारे हस्बैंड जी और हम दोनों लोग मिलकर कर रहे थे, और इसको करने से एक अलग सी खुशी मिल रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। साथ में हमारे दोनों बच्चे भी बैठे हुए थे, जगह थोड़ी कम थी तो इसलिए पीछे आगे करके सब लोग बैठे थे, और बहन भी मेरी थी। हम पांचों लोग ने मिलकर माता रानी की शादी की है। अब यहाँ पे माता रानी की आ जाती है सिंदूरा की बारी, मतलब उनको सिंदूर चढ़ाने की। तो गाइस कहते हैं ना कि जब सिंदूर लगता है तो वो 1 रुपए के सिक्के से ही लगता है। हम लोग की भी जब शादी होती है ना तो जो सिंदूर मांग में चढ़ाया जाता है तब वो 1 रुपए के सिक्के से ही होता है। तो यहाँ पे भी मैंने सिंदूरा ले लिया है, और मैंने सोचा था ना कि मैं प्यारा सा सिंदूरा लूँगी जैसे हम लोग की शादी में होता है, पर मिल नहीं पाया था मुझे, तो बस ऐसे ही डिब्बे वाला लेके आई थी। फिर यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का ले लिया था। सबसे पहले विष्णु भगवान को छुआ के फिर ये तुलसी माता के मांग में हम लोग इसे लगाएंगे, और फिर जो भी सिंदूरा है उसको वहीं पे रख देंगे। सुबह ये सिंदूरा लेकर हम लोग रख लेंगे, तो इसको हम लोग प्रसाद के रूप में फिर यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जब भगवान को चढ़ जाता है ना तो वो फिर से दोबारा भगवान को हम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं। प्रसाद के रूप में इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी तो जो श्रृंगार का सामान वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं ये किसी को दे दिया जाता है, चाहे अपनी ननद को दो, चाहे अपनी सास को दो, चाहे अपनी मतलब पंडित जी को दो। तो यहाँ पे तो गाइस ना तो पंडित जी हैं ना तो ननद हैं, बाकी हम रखे रहेंगे, जहाँ मौका मिलेगा मंदिर वगैरह में जाके फिर हम पंडित जी को दे देंगे। तो गाइस यहाँ पे शादी वगैरह सब कुछ हो चुका है, उसके बाद हम जो प्रसाद वगैरह है भगवान को अर्पित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बतासा ले लिया था, और साथ में हमने घर पे ही मिठाई बनाई थी, लौकी की बर्फ़ी बनाया था, सिंघाड़ा है, आंवला है, बाकी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है। फ्रूट्स में लिया था मैंने केला सेब ले लिया था, बाकी अमरूद वगैरह भी सोचा था ले लूँगी पर जाके ले नहीं पाई थी। तो सारी यही सब चीज़ें थी जो कि मैंने भगवान को अर्पित कर दिया है।
गाइस यहाँ पे अब कर लेते हैं आरती की तैयारी। तो आरती सभी लोग मिलकर करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले होती है गणेश भगवान की आरती, उसके बाद तुलसी माता की आरती, फिर विष्णु भगवान की आरती। तो बस एक एक करके भगवान लोगों की आरती कर लेंगे और पूजा पूरा समाप्त हो चुका है। और पूजा करने में मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा और अच्छे से सब टाइम से हो गया था, क्योंकि डर लगता है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर डर लगता है कि मैं पूजा करने बैठ जाऊंगी तो बच्चे कभी पॉटी कर देते हैं, कभी सूसू कर देते हैं, तो परेशानी हो जाती है। पर बच्चे भी आज बैठ के आराम से हमारे साथ पूजा कर लिए थे। फिर गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले कर लेती हूँ अग्नि पूजा, जो कि मतलब आरती करने से पहले पूजा होती है। तो बस यहाँ पे जल और सिंदूर, तिल, हल्दी, जो सारा चीज़ अर्पण करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक फूल चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर हम भगवान को आरती करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कहावत है ना, कहावत नहीं है, हकीकत है कि सभी चीज़ की, किसी भी चीज़ की पूजा हम करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं, फिर भूमि की पूजा करते हैं, उसके बाद हम किसी चीज़ की पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी गणेश भगवान की अलग से मूर्ति नहीं थी, तो मम्मी ने बोला था कि एक पान पे सुपारी रख के ही गणेश भगवान की पूजा कर लेना। तो फिर यहाँ पे मैंने वैसे ही कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे हो चुकी थी आरती। फिर बाबू बहुत परेशान था कि मम्मा मुझे अलग से आरती करना है, तो फिर उसे भी करा दिया आरती। और बस आ जाती है पति देव की आशीर्वाद लेने की। तो कहते हैं सारी पूजा करने के बाद पति देव का सबसे पहले पैर छूना चाहिए, क्योंकि पूजा करने के बाद अगर हम अपने पति का चरण स्पर्श करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें उसी से पुण्य मिलता है। फिर गाइस सारा चीज़ हो चुका था, मैंने थोड़ा सा प्रसाद वगैरह भी सबको दे दिया। फिर थोड़ा सा आज के दिन हमारे यहाँ लाइट लगती है, जैसे कि दिवाली के दिन हम लोग चारों तरफ दिया जला कर रखते हैं, दीपक जला कर रखते हैं, ऐसे आज के दिन एकादशी को भी हमारे यहाँ रखा जाता है। फिर गाइस बोलते हैं ना कि आज हमारे यहाँ जैसे कि इसको उठौनी एकादशी बोलते हैं, देव उठानी एकादशी, तो हमें अरे गांव में इसे हड़ा हड़ाई के रूप में बोला जाता है, मतलब हड़ा हड़ाई बोलते हैं। अब तो कोई इतना नहीं बोलता है, पर पहले जो बाबा लोग रहते वो आज के दिन को हड़ा हड़ाई ही बोलते थे। तो आज के दिन फिर से अच्छा अच्छा खाना वगैरह बनता है, मेला लगता है। उसके बाद फिर हर जगह दीपक जलाया जाता है। फिर यहाँ पे मैं रख देती हूँ सब दरवाज़ों के आगे आगे दीपक रख देती हूँ। और यहाँ पे अगल बगल जो दीदी लोग हैं वो लोग भी अपने गांव गई हुई हैं, कोई है नहीं है, तो उन लोग के दरवाजे के पास भी मैं दीपक जला दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि अपने दरवाजे के पास जला दूँ, बाकी चारों तरफ अंधेरा रहे। तो मैं एक एक करके सबके दरवाजे के पास यहाँ पे दीपक लगा दूँगी। और मैं जब तक पूजा की हूँ गाइस, आज मेरा बाबू हम लोग के साथ पूरे टाइम पूजा किया है और काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा कि माँ ही तो इतना ज़्यादा पास में नहीं रहती हैं, वो वीडियो वगैरह बनाती रहती हैं, लेकिन ओम जब तक मैं पूजा करती हूँ वो वहीं पे बैठा रहता है। ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहा था, पर अभी छोटा बच्चा है ना, तो जिद करता है कि मुझे भी ऐसे करना है वैसे करना है। तो बस यहाँ पे दीपक वगैरह रख दिया है। अब जाके बालकनी में जहाँ पे तुलसी माता की पूजा किए थे वहाँ पे भी 2-3 दरवाजे हैं, तो वहाँ पे भी मैं दीपक जला दूँगी। उसके बाद फिर गाइस खाने की तैयारी करूँगी। और खाना भी आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, जैसे कि मैगी वगैरह बना दूँगी। मेरा और मेरे हस्बैंड जी दोनों लोग का फास्ट है, तो हम लोग ने जो माता रानी को प्रसाद चढ़ाया था वही खा लेंगे। बच्चों के लिए मैगी वगैरह बना दूँगी, बस वही लोग खा लेंगे। फिर गाइस यहीं पे आज करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।